पीरी गुरुओं को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो ये जो टेररिस्ट जो हमारे खिलाफ लॉन्च हुए हैं, ये तो खुद बताते हैं ये क्यों लॉन्च हुए हैं। कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है। वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? ये हमारी किस्मत में क्यों है ये दहशतगर्दी? फिर ये दहशतगर्दी मैं ये नहीं कहता, पंजाब को भी अल्लाह महफूज रखे, सिंध को भी अल्लाह महफूज रखे। सवाल ये कि वो दहशतगर्द जिनकी कमर टूट चुकी थी और वो दहशतगर्द जो एक SHO की मार थे, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमले करते करते अब पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद तक कैसे पहुंच गए? कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है। खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे इनका हमेशा की तरीके प्रोपोगेंडा जो है वो अफगानिस्तान भारत के ऊपर नाम लगाना है। लेकिन अब जब फिजा खान के लाइव शो में ही साफ तौर पे दिखा दिया गया कि वो जो ID कार्ड्स मिले हैं, जो भी आइडेंटिटी है, वो पाकिस्तानियों की खुद की निकली, यानी कि वो पाकिस्तानी है। इसका मतलब पूरा पूरा हाथ जो है, और इतना ही नहीं, मरियम नवाज ने भी कहा था इसके पीछे जो है वर्दी वालों का हाथ है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का ही काम है, जो कि लोग ने अपने यहाँ ही इस्लामाबाद में करवाया है। उसके बाद से अब GHQ के बाहर जो है इनके ऊपर लात, घूसे, चप्पलें जो हैं वो मारी जा रही हैं। आपने देखा होगा, मैंने इंट्रो में वीडियो लगाई, कैसे इनके ऊपर जो है चप्पलों की बरसात जो है वो लगाना शुरू कर दी है वहां की आवाम ने। तो इससे ये तो दिखाई दे रहा है कि वहां के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल की कोई भी रिस्पेक्ट वैल्यू तो 1% तक नहीं है। वहां की जनता 1% रिस्पेक्ट नहीं करती है। पीरी गुरुओं को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफगानिस्तान ने की है और अफगानिस्तान के अंदर हुई है। हमारे पास ये लोग मौजूद हैं, तो उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, बल्कि जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ, जिस टाइम हमने इसको ट्रेस किया था, तो उसके बाद जैसे ही मुझे आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके नाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा। ये वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? ये हमारी किस्मत में क्यों है ये दहशतगर्दी? फिर ये दहशतगर्दी मैं ये नहीं कहता, पंजाब को भी अल्लाह महफूज रखे, सिंध को भी अल्लाह महफूज रखे। और उसके बाद जो आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, उसमें जो मेन ज़रा फैमिली से हट के मैं बता रहा हूँ, तो 4 उनके मेन फैसिलिटेटर अरेस्ट हुए और 7 जो मास्टरमाइंड था इसका, वो भी एक दाइश शख्स था, उसको भी अरेस्ट किया गया। इसमें ज़ाहिर है मज़ीद भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग इतने मुनज़्ज़म हैं कि इतना बड़ा खुद कुछ धमाके के बाद जब हमारी एजेंसीज और फोर्सेस ने कार्रवाई की तो हमारे 3 जवान जख्मी हुए। वो बाकायदा नौशहरा से जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्लामाबाद पहुंचा है। इतनी चेक पोस्टें आती हैं सर, रास्ते में कैसे बच निकला? देखिए, बात यह कि अभी तो ये सारी चीज़ें कुछ मालूमात बेस्ड हैं और कुछ चीज़ें जो है ज़ाहिर है एजम्पशन बेस्ड भी होती हैं। जब आप इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं उसमें 100% वो चीज़ नहीं होती, उसमें 95 to 98% एक्यूरेसी का मेयार होता है। ये एजम्पशन है, अभी ये कंफर्म इत्तला नहीं है। जो आप बता रही हैं ना कि वो वहां से चला, बस में बैठा, मुमकिन है बस में बैठ गया हो, रास्ते के अंदर कहीं उतर कर। वाकई में KP के या TTP के लोग हैं जो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं, और अगर ऐसा है तो यकीनन ये एक बहुत खौफनाक चीज है कि वो अटैक्स जो बलूचिस्तान और KPK में चल रहे थे और हमारे यहाँ बैठे हुए लोग ये समझ रहे थे कि वो बहुत महफूज हैं, तो यकीनन उनको अब समझ जाना चाहिए कि अब ये अटैकर्स जो है ये आपके शहर इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। यानी कि अब ये जो अटैक्स हैं हो सकता है कि ये अब फैलते चले जाएं और आपकी जो बड़ी सिटीज है वो इसकी जद में आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं, कोई इंफॉर्मेशन उनकी फैमिली या उनके दोस्तों को नहीं दी जाती या उनके पार्टी मेंबर्स को नहीं दी जाती कि इमरान खान का किसी किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ अरसे 3 या 4 दिन के बाद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहता था साहब, वो इस बात को बता देते हैं, वो इस बात को कह देते हैं मीडिया के सामने
कि हाँ जी, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया था, इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करवाया गया था। बॉटम लाइन, आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली, टू फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे, और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं। मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है, और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार, उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत। और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर, ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा। तो ये जो टेररिस्ट जो हमारे खिलाफ लॉन्च हुए हैं, ये तो खुद बताते हैं ये क्यों लॉन्च हुए। ये चाहते हैं पाकिस्तान को तोड़ना। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल ये कि वो दहशतगर्द जिनकी कमर टूट चुकी थी, और वो दहशतगर्द जो एक SHO की मार थे, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमले करते करते अब पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद तक कैसे पहुंच गए। कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की उस आग की लपेट में है जिसे बुझाने के लिए अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कुर्बानियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नवाही इलाके में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका, जिसमें बेगुनाह नमाजी शहीद हुए। ये सिर्फ एक और सानेहा नहीं है, बल्कि कौमी सलामती का एक संगीन सवाल है। और फितनतुल खवारिज की जानिब से किए गए हमले इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि दहशतगर्दी एक बार फिर मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर रही है। ये वाक़यात महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म और प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नजर आते हैं। उसने कहा यार देखो, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, और कुछ चीजें स्ट्रेटेजिक कंपल्शन होती हैं। जनरल साहिबान की एक बड़ी प्यारी बात है कि जो भी चीज जो है उन्होंने करनी होती है, उसको कहते हैं जनाब जो भी हराम काम भी हो तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन बन जाता है। कंफर्मेशन मुझे मिल गई कि होने वाला, अगले दिन मैंने खबर चला दी। 8 दिन पहले मैंने खबर चलाई, और उसके बाद बलूचिस्तान का वाकया हुआ। लेकिन उसका क्लिप आप सुन लीजिए कि कंक्लूजन क्या थी, बॉटम लाइन क्या थी, सुनिएगा। आसिम मुनीर मिस्त्री, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के प्राइमरीली पाकिस्तान आर्मी और FC के जो है वो लोग मारे गए हैं। इसके अंदर रिस्पांस के अंदर 250 ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्द मार दिए हैं, जिनमें से 50 असल में BLA के मिलिटेंट्स हैं, और 200 के करीब जो हैं वो मासूम शहरी मारे गए हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जनाब हमने मार दिया। इनको पता था, इन्होंने होने दिया, इन्होंने इल्जाम लगाया फितनतुल हिंदुस्तान है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुल्क के अंदर भी हालात खराब होंगे। हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है, मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है, और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार, उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत। और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर, ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना दस दे मैदान दे। ये जो अभी आपके आगे सिचुएशन बन रही है, ये आपको पता चल जाएगी सारी की सारी। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अ हेड्स अप। जैसा आपने देखा कि GHQ क्वार्टर के बाहर जो है किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सो कॉल्ड CDF आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ, यानी कि ऐसे जूतों से जो चप्पलें और ये सब पड़ रही है ना पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम के द्वारा, वो तो काफी देखने लायक है। और इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ही नहीं, आसिम मुनीर ही नहीं, और इतना नवाज शरीफ भी थे इन सब चीज़ों में। आपने देखा होगा क्लिप्स में कि कैसे जो है इनकी धुलाई की जा रही है पाकिस्तान की जनता के द्वारा, पाकिस्तान की आवाम के द्वारा, क्योंकि उनको मालूम है ये जो इस्लामाबाद में जो मस्जिद के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जुम्मे का दिन था, तो इसके पीछे पूरा का पूरा हाथ जो है वो पाकिस्तान के इन जर्नैलों का ही है, इन मिनिस्टर्स का ही है। अब इनके ऊपर धुलाई करना तो ऑब्वियसली बनता है ना पाकिस्तान की आवाम का, क्योंकि ये लोग डेवलपमेंट के नाम पे तो काला मुंह ही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बात की जाए तो अपने ही बॉम्ब ब्लास्ट करा करके अपने ही पाक फौजी कम करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या ही कहा जाए, इनसे क्या ही उम्मीद रखी जाएगी। ये पाकिस्तान की तरक्की कभी तो होने से रही और बर्बादी तो और होती चली जा रही है। जब तक ये आसिम मुनीर बैठा है गद्दी पे और शहबाज शरीफ बैठा है और नवाज शरीफ बैठा है, तब तक तो ये कुछ होने से रहा पाकिस्तान का। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम भी हाथ पे हाथ धरी बैठी है, क्या ही कर सकती है। इनके ऊपर जूतों चप्पलों की माला इनको पहनाने के अलावा मारने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि उनके हत्थे तो कुछ नहीं है।
अब गटर के ढक्कन बेचने में लग गई है। आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी कि कैसे जो है गटर के ढक्कन ये लोग जो है बेच रहे हैं, उसी से अपना दाना पानी जो है निकाल ले रहे हैं। और उसके ऊपर भी मरियम नवाज ने 50 लाख का जुर्माना लगा दिया, कानून बना दिया। बताओ